हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नजीम। तो यार चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो यार खान सर का वीडियो आज आया है, मतलब CDS बिपिन रावत क्रैश हेलीकॉप्टर के बारे में। अच्छा। खान सर का ऑफिशियल वीडियो है, तो ओरिजिनल लिंक आप लोग मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पहले वीडियो देख लेते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे इस वीडियो पे रिएक्शन दीजिए, तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद। ये देखिए काफी हमारे एक्सप्लेन तीनों करके सेनाओं बता के जो देते हैं। पहले हर चीफ ऑफ चीज डिफेंस वाज़ेह स्टाफ तौर यानी पे CDS बताते जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक बिल्कुल। शानदार करियर रहा। ये उत्तराखंड से बिल्कुल। आते थे। इनके पिताजी भी सैनिक जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। ये ओह, हमारे अच्छा। सेना के थल सेना प्रमुख रहे, उसके बाद जनरल थे। पहले CDS रहे। इनका मुख्य काम तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित भाई करना वालो था। साहब भी ये इनके अपने फौज में कार्यकाल थे। में हाँ। इसको बहुत ही बखूबी अपने काम को पूरा किए थे। 1958 में इनका जन्म हुआ और आज के दिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए। 14 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, जो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है क्रैश कर गया था इनका हेलीकॉप्टर। अच्छा। जो ये जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तो इन्होंने CDS के पद को बहुत ही बखूबी निभाया था। नौसेना बिल्कुल, के बिल्कुल। P-8I को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का डिसीजन था। उत्तरी अच्छा। कमांड को थिएटर कमांड बनाना, यानी तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ेगी, इनकी सबसे बेहतरीन डिसीजन थी। ये इन्होंने ये नेवी, इनका आर्मी, कारनामा एयरफोर्स था। सबको बहुत बेहतरीन से किया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए लेकिन क्या बिल्कुल। कर भाई सकते हैं, साहब, हमारा ये जो सबको विमान लेके साथ दुर्घटना चलते हुआ है, ये हेलीकॉप्टर ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। इस दुर्घटना में अच्छा। ये साउथ इंडिया में थे। यहाँ ऊटी है तमिलनाडु के पास, यहाँ पर, यहाँ नेल्लोर के पास, यहाँ पर, यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है, इनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोग को अफसोस के मतलब बचाया नहीं जा बच सका। गए। बहुत मतलब दर्दनाक ये हादसा था। पूरी विमान में आग लग गई बिल्कुल, थी। वो 14 के बिल्कुल। अभी एक बंदा कई लेकिन फाइट ऐसे कर रहा जवान है। थे उनमें जिनका DNA टेस्ट करके पता करना पड़ा। नहीं, एक दफा इनका ये पहले भी ऊटी के पास ये जहाज विमान क्रैश हुआ दुर्घटना है। वो हुआ है बच यहाँ गया पे। था। ये जो हेलीकॉप्टर वही बता रहा है हूँ। एक्चुअली ये VVIP के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो Mi-17 V5 को एडवांस है। ये Mi-17 का एडवांस वर्जन है, Mi-17 V5। ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे। 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें अच्छा। हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। ये कई जितने भी VIP लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई अच्छा। बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में बिल्कुल 60 हुआ देश था इसका ये। इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय है। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके अच्छा। आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया, ताकि गोली अगर ये लो हाइट पर चलेगा तो गोली वगैरह वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस अच्छा, रडार गोली छोड़ी असर सिस्टम नहीं लगाया करती। गया, जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है। इसके अंदर अच्छा। का अगर देखेंगे तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम की चीजों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत अच्छा। विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और अच्छा। इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी हाँ। है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6,000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ ये डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं, ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड है ये, इसमें हर चीज की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, रडार, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है। ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके आधार पे भी जानकारी दी जाए। हालांकि प्रथम अच्छा। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो विमान दुर्घटना हुआ है सिस्टम इसके तो पीछे सारे मौसम मौजूद हैं खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था, कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाबों से। इसमें अच्छा। इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया है, ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है, अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार, रॉकेट्स है, मिसाइल तकरीबन हर चीज लग जाती है। मशीन गन की भी लगाया गया है ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है, हालांकि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है, क्योंकि विदेश अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे, ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं, तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार, ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिसपे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है, तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे, जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब सही कहा, होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। अब आगे बेचारे इनसे भी नहीं बोला जा रहा है इस बात को लेकर। दुखी है नहीं यार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूरा देश दुखी है। इसके अलावा एक रेलवे की भी सूचना थी जो अभी हम लोगों ने 1 दिसंबर को जो डिजिटल स्ट्राइक किया था, आप लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो रेलवे ने भी अपने सारे एग्जाम डेट को बता दिया। वो 15 जनवरी को NTPC CBT 1 का रिजल्ट दे देगी और 14 से 18 फरवरी को CBT 2 का एग्जाम ले लेगी। साथ ही रेलवे ग्रुप डी को भी 23 फरवरी से स्टार्ट कर देगी। अब बेरोजगारी इतनी हाई लेवल पे है, महंगाई, कोरोना में लोगों का रोजगार छीन लिया, और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो पुअर फैमिली से, जिसके पिताजी किसी के सब्जी बेचते हैं, कोई छोटा मोटा काम करते हैं। यही होता है, हमेशा इंडिया में वही लोग आगे आ रहे होते हैं। क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ सबसे कम फी में दिया जाए। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट बैच, जिसमें आपका मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहे। यार इधर ये वीडियो खत्म, अभी आई थिंक अपना ये स्टडी का बता रहे हैं। जो हमारे लिए मेन टॉपिक था वो था यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हेलीकॉप्टर यूज़ होता है इंडिया के अंदर। इस टाइम भी PM मोदी उसको यूज़ करते हैं, हाँ ना, और वो पाकिस्तान के अंदर भी यूज़ होता है। ये नहीं कि वो काफ़ी कंट्री में होता है, 60 देशों में हो रहा है इस दुनिया में, मतलब 200 देशों में से 60 देश, यानी तकरीबन आप कर लो कि काफ़ी ज़्यादा देश उसको यूज़ कर रहे हैं। और रशिया खुद इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, ये नहीं है कि रशिया यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक्सीडेंट होने का रिकॉर्ड ज़्यादा है। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी फनी खराबियाँ आती हैं जो क्यों आती हैं ये तो इंजीनियर ही बता सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब तो भाई आ जाती है ना, मशीन है। अब वही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पे हम एतबार नहीं कर सकते। बाबा दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उसमें भी खराबी आ जाती है। लेकिन ये मशीनरी है, मशीनरी का एतबार तो नहीं होता ना उसकी, आप 100% किसको गारंटी तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, अब देखिए 2 इंजन तो लगे हुए हैं, इंजन में मसला ना आए। बिल्कुल सही बात है, इंजन में मसला आ सकता है, किसी चीज में भी मसला आ सकता है। जाहिर सी बात, अब लाजमी बात नहीं है कि इंजन में मसला आ सकता है, और चीजें भी हजारों होती हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। बहुत अहम मुद्दे पे फैज थे, इनका जहाज पहले जो उड़ता है तो चेक करके उड़ते हैं, हर चीज चेक पॉइंट चेक होते हैं, तब पहले 2-3 घंटे चेकिंग पे लगाते हैं, तब इनको सवाल किया जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यार ये तो अब मैं तो कहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके टंकी में आग लगी, कुछ कह रहे हैं खराब मौसम के कारण ये हुआ है, पता नहीं डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें चल रही हैं। अब ये नहीं पता कि असल में कहानी क्या हुई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, निकल के बाद जरूर लाजमी आएगी। ये तो नहीं हो सकता कि इंडिया छोड़ दे ऐसी चीज़। बिल्कुल, अब इन 14 लोगों में से एक बंदा सरवाइव कर रहा है, एक बंदा अभी भी मतलब के जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। वजह हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे सेहतयाब कर दे। बिल्कुल, देखिए अगर उस बंदे की जिंदगी हुई वो डेफिनेटली वो करेगा, सरवाइव कर जाएगा। और मैं तो कहता हूँ वो कर जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे जो बात पता लगी ना, बिल्कुल सारी कहानी उससे ही मालूम होगी कि अंदर क्या मुआवजा हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसे आग लगी है। बिल्कुल वही बता सकेगा अच्छे से, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में सबके साथ था। वजह ऐसे पता नहीं चल सकता ना, ऐसे कैसे पता। वो बंदा एक बोलता है, बंदे मैंने वीडियो देखी, वो बोलता है कि मैं दूर से देख रहा हूँ कि ऊपर आसमान में नजर गई है तो आग ऊपर ही लगी हुई थी जहाज। हाँ वो तो हमने भी वीडियो देखी, आग तो ऊपर ही लगी हुई थी उसके जहाज का। इंटरव्यू भी दिया था मैं बंदे का। अच्छा, वो तो वीडियोस भी निकल के बहुत आई है ना, लेकिन ये खराब कारण, मौसम के कारण मुझे नहीं लगता है भी जो है सारा जंगलात जिधर गिरा है, जंगलात है सारे, उधर पहुंचना भी आसान काम नहीं है। जाहिर सी बात है, और मुझे नहीं लगता खराब मौसम का ये कोई आग लगी है। खराब
मौसम के कारण अगर ये क्रैश होता तो नीचे आके गिरता ना कि इसके ऊपर आग लग जाती। असल बात ऐसा है, कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। हाँ, या कुछ ऐसी हो सकता है ना, कुछ चीज भी जरा सी हो तो पता है फिर आग ही लगेगी। ज़ाहिर सी बात है। इसमें पेट्रोल का टैंक इतना बड़ा होता है कि 1000, 2000, 3000 लीटर तेल होता है। ज़ाहिर सी बात है, सही कहा आपने। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।